कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। एक और मंसूबा मुकम्मल। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से मिलाने वाले बीआरटी येलो लाइन का ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बहुत जल्द ताज हैदर ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। ब्रिज को जल्द आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं येलो लाइन बीआरटी के ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद हूँ और इस ब्रिज को आने वाले 2-4 दिनों में अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कयूमाबाद जाने वाला रोड है। इसका जो पुराना ब्रिज है जिसका नाम है जाम सादिक ब्रिज, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जाम सादिक ब्रिज है जो इस वक्त रवां दवां है। ये 1991 में बना था जाम सादिक ब्रिज, लेकिन अब जब ये येलो लाइन बीआरटी ताज हैदर ब्रिज को खोल दिया जाएगा तो इस पुराने जाम सादिक ब्रिज को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको दोबारा नए सिरे से तामीर किया जाएगा। जाम सादिक ब्रिज के साथ साथ ये नया बन गया है ताज हैदर बीआरटी येलो लाइन ब्रिज। ये 4 लाइनों पर मुश्तमिल ब्रिज है, जबकि इसमें दोनों साइड से, एक साइड पे पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया गया है और दूसरी साइड से मोटरसाइकिल वालों के लिए एक अलग ट्रैक बनाया गया है। मैं चलते चलते आपको ये मोटरसाइकिल वाला ट्रैक भी दिखा दूंगा। और ये 4 लाइनें जाम सादिक ब्रिज की हैं जो कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे ब्रुक्स चौरंगी के साथ, और फिर ये ख़त्म हो रहा है इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये तवील ब्रिज है और इस ब्रिज की इस वक्त आखिरी बिल्कुल मराहल हैं। इसको टच किया जा रहा है पुराने ब्रिज के साथ साथ। और इसके साथ साथ इस ब्रिज की अहम बात ये भी है कि ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इंतहाई अहम साबित होगा, क्योंकि बीआरटी येलो लाइन जो है ये दाऊद चौरंगी की ये इसका ट्रैक है जो मोटरसाइकिल के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। ये आपको यकीनन ये ट्रैक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिलें चलेंगी और जो मेन रोड है वहाँ पे मोटरसाइकिल्स नहीं चल सकेंगी। उसके अलावा जाम सादिक ब्रिज का ये चूँकि बीआरटी येलो लाइन का पार्ट है और बीआरटी येलो लाइन जो है ये दाऊद चौरंगी से यहाँ पे कयूमाबाद तक है, तो अभी बीआरटी येलो लाइन मुकम्मल होने में तो वक्त लगेगा। अलबत्ता ये जो ताज हैदर इसका नाम दिया गया है ताज हैदर ब्रिज, ये मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से टाइम लिया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले हफ्ते इस ताज हैदर ब्रिज का इफ्तिताह होगा, जिसके बाद इसको बाकायदा शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। जी, कराची वालों के लिए अच्छी खबर। एक और मंसूबा मुकम्मल। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से मिलाने वाला बीआरटी येलो लाइन का ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल हो गया। आजिज जमाली हमारे साथ इसके ऊपर मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा कि अब कब तक जो है इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा और तब तक मुतबादिल रास्ता लोग क्या इख्तियार कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए मुतबादिल रास्ते की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके साथ ही जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है वो भी अभी रवां दवां है, उसको बंद नहीं किया गया। ट्रैफिक जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से शहर की जानिब रवां दवां है। जो कयूमाबाद ब्रिज से कनेक्ट हो गए अख्तर कॉलोनी से सदर डिफेंस या दीगर इलाकों तक ट्रैफिक रवां दवां है। लेकिन ये नया ब्रिज पुराने ब्रिज के साथ ही बन गया है। इसको जब खोल दिया जाएगा तो पुराने ब्रिज से ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मंसूबे में ये शामिल है कि पुराना जो जाम सादिक ब्रिज है उसको गिरा दिया जाएगा, मुनहदम किया जाएगा और उसकी जगह पे एक नया जाम सादिक ब्रिज बनाया जाएगा। उसमें ज़ाहिर है कि वक्त लगेगा। 6 महीने में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है ताज हैदर ब्रिज का, तो यकीनन उसको भी 6 माह लगेंगे। लेकिन ये चूँकि एक ब्रिज बन चुका है जिससे शहरियों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, चूँकि जाम सादिक ब्रिज पे ख़ास तौर पे शाम के औकात पे जाम सादिक ब्रुक्स चौरंगी से कयूमाबाद तक जो केपीटी फ्लाई ओवर है वहाँ तक इस दौरान शाम के औकात में बहुत ट्रैफिक जाम रहता था, जो अब जाम नहीं रहेगा चूँकि अब 2 ब्रिज हो जाएंगे। एक ताज हैदर ब्रिज है जिस पर 4 लाइन है, 2 लाइनों का ट्रैफिक एक साइड पे चलेगा और जबकि जाम सादिक ब्रिज पे फ़िलहाल बरकरार रहेगा। तो ये ट्रैफिक का जो दबाव था ब्रुक्स चौरंगी से केपीटी फ्लाई ओवर तक, ये बहुत ही कम हो जाएगा शाम के वक्त में और ये ब्रिज रवां दवां हो जाएगा। जी,
अच्छा आजिज़, बताइएगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुफीद है और कहा जा सकता है कि आवाम का टैक्स आवाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत सारे मंसूबे ले आई है। ये देखें, ये जाम सादिक ब्रिज है ना, ये जाम सादिक ब्रिज के साथ ही आगे चल के कनेक्ट होता है शाहराह भुट्टो, और आगे चल के इस जाम सादिक ब्रिज के साथ साथ जाम सादिक ब्रिज और जिस पे मैं मौजूद हूँ ताज हैदर ब्रिज, इनको कनेक्ट किया जाएगा शाहराह भुट्टो के साथ। और आगे फिर एक मंसूबा दूसरा इस ब्रिज के ऊपर से एक मंसूबा नया ज़ेर तामीर है। वो मंसूबा जो है मुस्तकबिल में आने वाले 2 सालों के अंदर उस मंसूबे को मुंसलिक किया जाएगा बंदरगाह के साथ। यानी एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा आने वाले 2 सालों में कि बंदरगाह से जो गाड़ियां निकलेंगी ये वो ताज हैदर ब्रिज को क्रॉस करते हुए शाहराह भुट्टो से बाहर ही बाहर यानी बंदरगाह से निकलेंगी। उस ट्रैफ़िक को शहर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाहर से M9 मोटरवे पे वो ट्रैफ़िक चला जाएगा। तो ये आने वाले 2 सालों में ये जो कॉरिडोर है इसको कोरंगी काज़वे कॉरिडोर कहा जाता है, इसको भी मुकम्मल किया जाएगा, जिसका काम अभी तक ज़ेर तामीर है। और भी कई मंसूबे जो हैं शहर में इस वक्त ज़ेर तामीर हैं, जिसमें जमशेद रोड पे मंसूबे ज़ेर तामीर हैं, करीमाबाद अंडरपास जो है वो ज़ेर तामीर है, उसके अलावा जौहर साइड पे एक अंडरपास जो है वो ज़ेर तामीर है। इस तरह शहर में मुख्तलिफ़ मंसूबे ज़ेर तामीर हैं और नए मंसूबों की प्लानिंग की जा रही है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तो यकीनन ये उसकी खूबी गिनी जाएगी, उसको फ़ायदा ही होगा कि अवाम को इतने सारे वो मंसूबे दे रही है। और सिंध में और भी बहुत सारे, अभी हाल ही में हमारी बात हुई है तो और नए मंसूबे शुरू करने का प्लान है। ख़ुद वफाकी हुकूमत की जानिब से बंदरगाह से एक नया मोटरवे बनाने का भी मंसूबा है, जिस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन वफाकी हुकूमत के वज़ीर मवासलात ये बात बता चुके हैं कि बंदरगाह से एक नया मोटरवे कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया जाएगा, जबकि हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा भी एक हद तक मंजूर हो चुका है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह लातादाद तरक्याती मंसूबे हैं जो इस वक्त सिंध में जारी हैं। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने ई चालान के फैसले की हिमायत कर दी। सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर सफ़ीर शाहीन ने कहा कि हम ट्रैफिक कानून पर मुकम्मल अमल दरामद के ख्वाहां हैं। इब्तदाई मरहले में 1 महीने के दौरान एक गाड़ी का सिर्फ एक ही चालान किया जाएगा। काविश में से तफसीलात जानेंगे, आगाह कीजिएगा काविश। जी बिल्कुल, देखें डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने आज कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट बरादरी से मुलाकात की। ई चालान के हवाले से वाज़ेह अहकाम आएंगे। 27 अक्टूबर से इस पर इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुने हैं। क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन मौजूद, उनसे बात करते हैं। सफ़ीर साहब बताइएगा, मुतमईन है आप जो ट्रैफिक पुलिस चाहती है मुस्तक़बिल में ट्रैफिक के हवाले से कवानीन बना रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काविश बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, पीर मोहम्मद साहब से बड़ी डिटेल वाइज गुफ्तगू हुई है और हर एक इशू पे बड़ी कम्प्रीहेंसिव गुफ्तगू हुई है और उन्होंने हमें मुतमईन करने की पूरी कोशिश की है। हमारे जो इशू थे कि ड्राइवरों के जो लाइसेंस का इशू था और ई चालान के बारे में जो अवेयरनेस थी वो उन्होंने दी है। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ चले और जैसा सिस्टम वहाँ पर है यहाँ भी ऐसा बने, तो इनके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें अपने ड्राइवरों को, अपने अमले को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हम दुनिया में एक बावकार ट्रैफिक कानून पे अमल दरामद करने वाला मुल्क बन सके। जो जुर्माने रखे गए उससे मुतमईन? जी, जुर्माने उन्होंने 1 टाइम रखा है जी, 1 माह के अंदर जो है ना 1 दफ़ा जुर्माना होगा। और बड़ा सॉफ्ट, यानी कि उन्होंने जो गुफ्तगू किया उसमें कहा है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो अपनी आवाम को अवेयरनेस देना है, टैक्स कलेक्शन नहीं करना, ये जुर्माने कलेक्शन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम अपने ड्राइवर्स को अपनी रोड पे जो सेफ्टी के कानून पे उन पे अमल दरामद कराएं। मेरे ख्याल में उनकी बड़ी पॉजिटिव कोशिश है और हम भी इंशाल्लाह ताला उनको सपोर्ट करेंगे। क्या प्लानिंग कर रहे हैं ड्राइवर्स के हवाले से? जी, वो एक ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है, वो कोशिश यही है कि हम जल्दी जो है ना उनके लिए कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन में एक मुस्तकिल डेस्क बना रहे हैं लाइसेंस के लिए।
तो उस पर भी गुफ्तगू चल रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इसमें काफ़ी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगी। सफ़ी शाहीन मौजूद थे, बता रहे थे कि जो ट्रैफिक पुलिस ई चालान की पॉलिसी ला रही है उस पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, ताहम जो ड्राइवर्स के लाइसेंस से मुतालिक मसाइल है उनको भी जल्द हल करने के लिए कोशिशें की। जी, कराची समेत सिंध को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। CPLC डिप्टी चीफ शबर मलिक का कहना है कि 42 टोल प्लाजे की मॉनिटरिंग शुरू होगी। जदीद कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का निज़ाम तेज़ करने पर काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध फेसलेस ई चालान का इफ्तिताह 27 अक्टूबर को करेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची वाले हो जाएं होशियार, 27 अक्टूबर से गाड़ियों की मॉनिटरिंग शुरू करने का ऐलान। CPLC के डिप्टी चीफ ने खबरदार कर दिया। सिटी 21 से गुफ्तगू में शब्बर मलिक ने वाज़े किया कि कराची समेत सिंध में S4 प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहा है। सिंध के 42 टोल प्लाजे पर मॉनिटरिंग शुरू होने जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए टीम 24 घंटे मुतारिक रहेगी। कराची के अंदर S4 का एक प्रोजेक्ट है जो गुज़िश्ता 1.5 साल से बड़ी कामयाबी से चल रहा है, जिसमें कराची के जो 42 टोल प्लाजा हैं, सिंध के जो 42 टोल प्लाजा हैं, उनकी एंट्री एग्जिट टेक्निकली मॉनिटर हो रही है और वहाँ पर ऑपरेशनल टीम्स तैनात हैं जो किसी भी इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। CPLC डिप्टी चीफ ने बताया कि कराची के सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। मंसूबे के बहुत से समरात इस शहर को मिलेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम में कमी के साथ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन होगा। कहा कि 27 अक्टूबर को वजीर आला सिंध फेसलेस ट्रैफिक कंट्रोल निजाम का इफ्तिताह करेंगे। 27 तारीख को CM साहब एक इनॉग्रेट कर रहे हैं ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेसलेस ई टिकटिंग, जिसमें बहुत हैवी फाइन्स होंगे और इसको फेसलेस इसलिए कहा जाता है कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। उसमें हमें अपने रवैये भी बदलने होंगे, अपने ट्रैफिक के जो जिस तरह हम ट्रैफिक हमारी मैनेजमेंट है कराची की, वो हमें बहुत बेहतर नजर आएगी। शब्बर मलिक ने कहा कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 80 लाख के करीब मोटर व्हीकल्स हैं और अब सबको होशियार होना पड़ेगा। जो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर भारी चालान के इलेक्ट्रिक की मलकियत की तब्दीली की अफवाहें। शहर कायद में कयास आराइयां तेज। के इलेक्ट्रिक से 7 रुपए 60 पैसे फी यूनिट रिलीफ वापस लेने की भी बाज़गश्त। जराये के मुताबिक फैसले से के इलेक्ट्रिक को सालाना 100 अरब रुपए नुकसान होगा। के इलेक्ट्रिक को शदीद माली मुश्किलात होंगी। माली बहरान से नेट मीटरिंग और मरम्मती काम मुतासर होने का इम्कान। अपडेट करें आपको के इलेक्ट्रिक के हवाले से। के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत की तब्दीली की अफवाहें। शहर कायद में कयास आराइयां तेज। के इलेक्ट्रिक से 7 रुपए 7 पैसे फी यूनिट रिलीफ वापस लेने की भी बाज़गश्त। 2.5 साल की मेहनत चंद माह में बदल गई। जून में मंजूर शुदा प्लान अब यकसर तब्दील। के इलेक्ट्रिक परेशान। के इलेक्ट्रिक के नज़रसानी मल्टी एयर टैरिफ पर CEO मोनिस अलवी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा तहकीक, जांच और तस्दीक सब बेअसर हो गई। नए टैरिफ के बाद के इलेक्ट्रिक सोच में पड़ गई। ऑपरेशंस कैसे चलेंगे? नेपरा के फैसले ने के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी उलट दी। अब हमें सोचना होगा बिजली चलाएं या मंसूबे बदलें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो सप्लाई है उसको बिल्कुल मिला तातुल जिस तरह अभी हम सप्लाई करते हैं वैसे हम जारी व सारी रखें, मगर यकीनन जब इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस पे आ सकता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको मिनिमल रखें टू द सार्फ हमारे जो कस्टमर्स होंगे। और अभी हम सिर्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दें। हम सारे ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि विद दिस न्यू टैरिफ और जिस तरह ये हुआ है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इन ऑर्डर टू टेक वॉट एवर एक्शंस दैट वी हैव टू टेक। ऑब्वियसली हम अपने बोर्ड को भी इन्फॉर्म करेंगे और उनसे भी गाइडेंस लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने लिए भी और कराची के शहरियों के लिए भी जो बेस्ट हो वो हम करें। फैसला आया मगर रिलीफ नहीं। कराची के बिल पहले जैसे रहेंगे। कन्वीनियंट तवानाई कमेटी काटी रेहान जावेद का नापरा के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा मल्टी एयर टैरिफ फैसले से शहरियों के बिलों में कोई कमी नहीं होगी। कई सार्फिन को 30 से 40 अरब इजाफी अदायगी करना होगी। मनफी FCA की मद में रकम अब सार्फिन से वापस ली जाएगी। फैसले से KE का 4 अरब का मुनाफा 85 अरब के खसारे में बदल जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट को ये गारंटी करना चाहिए कि एक तो जो FCA रिवीजन हुआ है 28 अरब रुपए का और अभी 1 साल का पेंडिंग है वो कराची के कंज्यूमर को अदा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो पूरे पाकिस्तान की इनएफिशिएंसीज का लोड
जो कि जिसमें कराची से भी वसूल किया जा रहा है, इसमें कराची के किसी कंज्यूमर का कोई रोल नहीं है। 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट की मद में, PHL सरचार्ज की मद में ये हमसे नहीं लिया जाएगा। नंबर 3 ये कि अब ये टैरिफ रिवीजन के बाद के इलेक्ट्रिक की सप्लाई की गारंटी होनी चाहिए, वरना कराची जो कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट हब है और 50% टैक्स पे करता है, 50% एक्सपोर्ट करता है, अब अगर वहाँ बिजली नहीं होगी तो के इलेक्ट्रिक की सस्टेनेबिलिटी का इशू बन जाएगा और ये सारी चीज़ें मुतासर होंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये एक मुनासिब फ़ैसला नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट को इसको लुक ओवर करना चाहिए और इसमें फौरी तौर पे अपना रोल प्ले करके इस मामले को हैंडल करना चाहिए, इससे पहले कराची की इंडस्ट्री जो है वो। और नाज़रीन, घर में दीवार फैलाकर चोरी करने का मुकदमा, मुल्जिम हारून की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शकी ने मुल्जिम हारून की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घर में दीवार फलांग कर चोरी करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मुल्जिम हारून की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया है और मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिम को जो है वो 20,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी दिया है और जेल हुक्काम को ख़त तहरीर किया कि मुल्जिम किसी और मुकदमे में नामजद या मतलूब नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए। अब मुल्जिम को जो है वो मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने रात के वक्त जो है वो घर में घुसकर डकैती की कोशिश की थी। मुल्जिम के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है थाना अल-फलाह में दर्ज किया गया था। नौजवान यासीन मरी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने JIT से 1 माह के अंदर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज़। बिल्कुल देखेंगे, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कायम मकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू नवाब शाह में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान यासीन मरी की हलाकत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज दरख्वास्त में जो है पुलिस JIT के फोकल पर्सन अदालत में पेश हुए, सरकारी वकील अदालत में पेश हुए और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 11 महीने हो चुके हैं, JIT तश्कील दी जा चुकी है, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। पुलिस की जो फोकल पर्सन है उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि JIT के 4 इजलास अब तक हो चुके हैं। गुज़िश्ता जो है 22 अक्टूबर को भी इजलास हुआ है, लेकिन कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसमें CCTV फुटेज, USB की फॉरेंसिक करनी है। वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट FI की जानिब से जमा कराना है। इसमें आज अदालत ने जो रिमार्क्स दिए कि इतना सुस्त रफ्तार से क्यों इजलास हो रहे हैं, तहकीकात हो रही है, तहकीकात करके 1 माह के अंदर अदालत ने रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि यासीन मरी को कराची से जो है वो पुलिस ने उठाया था, बाद में नवाब शाह में जो है जाली मुकाबला बताकर उनको हलाक किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि SSP नवाब शाह तनवीर तुन्यो और SHO जो है कुर्बान, वो इसी जाली मुकाबले में मुलम। मुर्तज़ा वहाब शहर क़ायद को रोशनियों का शहर बनाने के लिए कोशां, लियाकताबाद में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। कहाँ पीपल्स पार्टी शहर की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने 1 लाख से लियाकताबाद के लिए स्कीमें मंजूर कराई। मुखालिफिन सुन लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और चंदा जमा करने से मसाइल हल नहीं होते, हम काम करके दिखाएंगे और इनसे भी कराएंगे। तकरीबन 2.25 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित ये सड़क आज हम उसका बाज़ाब्ता तौर पर हमने संगे बुनियाद रख दिया है। हम यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि काम का सिलसिला जारी है, काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेवर ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पर मूव कर दिए गए और इंशाल्लाह 2,20,000 स्क्वायर फीट ये तामीराती काम बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत मुकम्मल करेगी, ताकि यहाँ के लोगों का ये देरीना मसला हल किया जा सके। मैं अपने तंजीम के साथियों को ये कहूँगा, कॉलीग्स को ये कहूँगा कि आगे जो लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट है, जहाँ हम और शहर की मार्केट्स को बेहतर बना रहे हैं, इतना बड़ा ये काम हो रहा है, इस काम के अंदर हम फर्नीचर मार्केट की इंतज़ामिया से भी गुफ्तगू करें। उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। मैं चाहूँगा कि फर्नीचर मार्केट को भी हम मॉडल मार्केट के तौर पर बनाएं, ताकि जो लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं वो इज्जत से कारोबार कर सकें और जो लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं वो भी बावकार तरीके से खरीदारी कर सकें। कमिश्नर कराची के नोटिस का असर, मुनाफाखोरों ने कार्रवाई से बचने के लिए निर्ख घटा दिए।
फी किलो टमाटर 100 रुपए कमी से 250 रुपए पर आ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची के नोटिस पर मुनाफाखोरों ने घुटने टेक दिए। जिले इंतजामिया की मुमकिना कार्रवाई से बचने के लिए टमाटर 100 रुपए किलो तक सस्ता कर दिया गया। टमाटर 350 से कम होकर 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों ने पहले जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाया, अब भी टमाटर की कीमत मजीद कम होनी चाहिए। खुद की तरफ से महंगाई करे, खुद के उल्लू सुधे, हम कुछ बोलते ही नहीं है तो इन लोग के नखरे भर गए। क्या करे, अब गरीब आदमी का हाल ही नहीं है कुछ। अभी भी 250 है, मैं तो इतने महंगे नहीं लेती हूँ। दुकानदारों के मुताबिक मकामी पैदावार मुतासिर होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ था, ताहम अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। अब इसकी पैदावार नहीं, अभी 12वें महीने में सिंच चालू हो जाएगा तो टके शेर हो जाएगा। और भी कम हो सकता है जब अपना मुल्क का माल चालू हो जाए, 50-60 रुपए किलो हो सकता है। अभी जो है बाहर का माल आ रहे 250 रुपए किलो बिक रहे। सिंध की जो पैदावार है सब्जी की, खासा टमाटर की, इसमें काफी एक 10-15-20 दिन है, ज्यादा नहीं है। माल आ गया तो सस्ता होगा ना, और अगर माल कम होगा तो महंगा ही होगा। माहिरीन के मुताबिक सिंध का टमाटर कुछ दिनों में मार्केट में आ जाएगा, जिसके बाद टमाटर मजीद सस्ता होने का इम्कान है। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश में सिटी 21। टमाटर की कीमतों पर आवाम का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो व्यापारी हजरात है वहाँ से जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं ईरान से, वो इस बात पे रो रहे हैं कि कस्टम क्लियरेंस वाले जो ना वो बहुत 2, 3, 4, 5, 10 दिन तक रोकते हैं कंटेनर को। तो मैं कस्टम हकाम से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपने पॉलिसी को दुरुस्त रखो, ताकि जो भी माल आएगा वो इसी हिसाब से छोड़ दे, ताकि यहाँ पे रेट भी सी मिलेगा और माल भी खराब नहीं होगा। इसमें ये पैदा होगा। गरीब आदमी क्या ले सकता है? गरीब आदमी जब तक टमाटर 400-500 रुपए किलो होगा तो सब्जी थोड़ी बिकेगा। हमारा सब्जी सारा पड़ा है, मंडी सब भरा हुआ। जब तक टमाटर सस्ता होगा तो फिर ये चीज ही बिकता है। और गरीब आदमी जब तक टमाटर नहीं ले तो सब्जी में तो कोई मसला तो सालन तो नहीं बनेगा उससे। जब तक कोई चीज डालेगा, टमाटर डालेगा, तो गरीब आदमी तो नहीं ले सकता है। पूरा मंडी सब्जी से भरा हुआ। जब तक टमाटर सस्ता होगा तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ बिकेगा। इंशाल्लाह एंड ऑफ नवंबर टमाटर काफी इंशाल्लाह हमारा शुरू हो जाएगा। इस वक्त इस टमाटर की कीमत है जो कल ये 1900 रुपये कैरेट बिका है और आज 1500 रुपये कैरेट बिका है, जबकि हमारा पाकिस्तानी टमाटर कल 3000 रुपये पेटी था और आज 2500 रुपये पेटी था। तो ये उतार चढ़ाव तो आ रहा है, लेकिन हमें हमारा पाकिस्तानी टमाटर बहुत पसंद। डेंगू अलर्ट, सिंध हुकूमत हरकत में, हंगामी इजलास में बड़े फैसले। डेंगू सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी शाह की जेर सदारत हंगामी इजलास, ब्रीफिंग दी गई। डेंगू मरीजों के लिए 239 अस्पतालों में वार्ड्स, 1289 बेड्स मुख्तस, 117 सरकारी लैब्स में मुफ्त डेंगू टेस्ट, आवाम के लिए बड़ी सहूलत। स्कूल असम्बलियों में डेंगू आगाही, सिंध हुकूमत का नया एक्शन प्लान। पानी जमा ना होने दो, मच्छर और डेंगू दोनों से निजात का फार्मूला। फ्यूमिगेशन स्प्रे कंट्रोल रूम, सिंध हुकूमत का डेंगू के खिलाफ फुल एक्शन मोड। बात करेंगे आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह की जेर सदारत डेंगू सूरत पर हंगामी इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, डायरेक्टर जनरल सेहत समेत तमाम डिविजनल कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में डायरेक्टर जनरल सेहत ने बताया कि रवां साल डेंगू के 982 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची में 641 केस रिपोर्ट हुए और हैदराबाद में 178 डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इजलास में बताया गया कि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में 239 जो है डेंगू वार्ड कायम किए गए हैं। अस्पतालों में 1289 जो है बेड डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल सेहत ने इजलास में बताया कि सूबे के 117 सरकारी लेबॉर्ट्रीज में डेंगू टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है, जबकि दीगर प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू टेस्ट की कीमतों में कमी कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत की है कि यूनियन काउंसिल सतह पर फ्यूमिगेशन प्लान तरतीब दिया जाए और उन्होंने कहा कि डेंगू मच्छरों से जो लार्वा है उनसे साइंटिफिक बुनियादों पर स्प्रे और फ्यूमिगेशन करके खत्म किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह भी बताया कि आवाम को आगाही के लिए डेंगू के से मुतल्लिक मीडिया पर मुहिम चलाई जाए और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत की है कि स्कूलों में असेंबली के दौरान भी बच्चों को डेंगू से बचाव आगाही मुहिम चलाई जाए। और आसिफ अदर शाह ने यह भी कहा कि किसी भी इलाके में पानी जमा ना होना चाहिए और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर मच्छरों की अफसारिश होगी उनको रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डेंगू टेस्ट वार्ड
कायम किए जाएंगे। असद शाह ने कहा कि डेंगू के मुतलिक कंट्रोल रूम फाल करने की इजाजत की और कहा कि जिला इंतजामिया अस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड का दौरा करके सहूलियत का भी खुद जायजा लें। इस हवाले से बाकायदा तौर पर हेल्पलाइन नंबर भी अविजा कर दिया गया जिस पर शहरी शिकायत कर सकते हैं। जी आजाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि अफगान बस्ती में ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। इलाके में MTA, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस समेत कई इदारे मौजूद हैं। DSP पाकिस्तान बाजार का कहना है कि अब तक तकरीबन 2500 घर मिस्मार कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं दुर शहबार से। जी दुर शहबार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद अफगान बस्ती पर जहां पे आज ऑपरेशन का 7वां रोज़ जारी है। ये देख सकते हैं मेरे अकब में घर का मस्मार करने का जो अमल है वो जारी है। आज के दिन तकरीबन 13 जो हैवी मशीनरी है वो ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस इस वक्त मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद है, इसके अलावा जो MTA का अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, DC ईस्ट का अमला यहाँ पर मौजूद है। और इस पे बात करने के लिए अब इस पे मतलब अभी तक कितने घरों को, कितने तनासुब के घरों को मस्मार कर दिया है, बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान बाजार के DSP साहब मोहम्मद पनाह भुट्टो साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा तनासुब के हिसाब से अगर हम आपसे बात पूछें तो कि कितने फीसद घरों को अभी तक मस्मार कर दिया, तो क्या तनासुब होगा? तकरीबन ये जो है 75% जो है ये घर जो है मुस्मार हमने कर दिए हैं। तो ये जो इलाका है तकरीबन ये 200-250 एकड़ पे मुश्तमिल है। तो यहाँ जो ये अफ़गान हमारे मेहमान थे 40-45 सालों से इस बस्ती में रिहाइश पजीर थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि भाई हमारा मुल्क अभी आप छोड़ दो, क्योंकि आपका मुल्क है, आज़ाद है, वहाँ आपकी रिहाइश है, आपके घर हैं, फैमिली हैं। तो वो रज़ाकाना तौर पे यहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आपने बताया कि 75% जो है यहाँ पे घरों को मस्मार कर दिया है, जो बाकी 25% है, क्या उसमें अभी भी लोग या फिर उनका कुछ सामान वहाँ पर मौजूद है? क्योंकि कल तक सामान की जो नकल मकानी थी वो मैंने बजाते खुद देखी थी कि यहाँ पे लोग सामान लोड करके लेके जा रहे थे। कल तक जो था ये सामान वगैरह वो लोड कर रहे थे। पहले जो है जैसे ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो जो है अपने रज़ाकाना तौर पे वो जो उनका सामान था, टूटने का ख़तरा था, तो वो उसने इधर बाज़ार लगाई हुई थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना सामान बेच के और वो अपने जो दूसरा सामान वो शिफ्ट करके अपने चले गए हैं वापस वतन। ठीक है जी। अफ़गानी यहाँ से अपना सामान जो था, वो जितना भी हैवी सामान था, वो बेच के अपने वतन वापस जा चुके हैं। आज ऑपरेशन का 7वां रोज़ है। घरों को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 75% घर अभी तक मस्मार हो गए हैं। 25% जो है वो बताया जा रहा है कि 8 दिनों के अंदर अंदर मस्मार कर दिए जाए। अब आपको बताएं, रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम के अलावा कोई खिलाड़ी विकेट पर ना ठहर सका। बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग खेली। प्रोटीज ने शाहीनों की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद, शाहीन आफरीदी और नमान अली 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। बाबर आजम निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। साइमन हार्मन ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन राह दिखाई। अब आपको PSL से मुतालिक बड़ी खबर देंगे। PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को बड़ा धचका। मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन को PCB को बार बार तनकीद करना महंगा पड़ गया। PCB ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अली तरीन को नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जारी कर दिया। जामी कराची शोबा जर्मियात के तहत मुनफरिद नुमाइश शोबा क्रिमिनोलॉजी के तलबा ने क्राइम के मुख्तलिफ पहलुओं पर नुमाइश पेश की। नुमाइश में तलबा ने FIR से लेकर अदालत तक के तमाम मराहिल को अमली तौर पर दिखाया। नुमाइश में रुकन कौमी असम्बली फारूक सरदार ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से, जो इस वक्त उनके हमराही मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा।
आज ही बिल्कुल जामिया कराची के अंदर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर फेयर प्रोजेक्ट की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। वहाँ पर मुतद कोई मोन के फ़ारूक सत्तार ने खुसूसी शिरकत की और उन्होंने विजिट भी किया। इनसे बात करूँगी। फ़ारूक साहब, आप हमें बताएगा कि आपने यहाँ पर मुख्तलिफ जो तलबा और तलबात की जानिब से नुमाइश लगाई गई है, जो क्रिमिनोलॉजी से हवाले से वो लगती है, कोर्ट बनाया गया है, जेल बनाई गई है, तो आपने भी विजिट किया है, कैसा लगा? देखिए, मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी हुई कि अब हमारे नौजवान और तलबा और तालिबात वो हर तरह के माशरती, हर तरह के जिसे कहना चाहिए सियासी और हर तरह के माशी जराइम से अपनी मालूमात को बढ़ा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर इन्हमाक के साथ तवज्जो दे रहे हैं और अमली तौर पर जो कुछ उन्होंने सीखा और समझा उसका मुजाहरा कर रहे हैं। पहला इवेंट, मैंने 2 इवेंट अटेंड किए। पहला इवेंट मेरा था उस डिपार्टमेंट में जहां पर जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जेंडर बायस, जेंडर वायलेंस और जेंडर हैरासमेंट के ऊपर सेमिनार था। वहाँ मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और दूसरा ये क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया कराची का यहाँ नुमाइश देखने के लिए आया, जो इन्होंने अपनी सारी मेहनत, अपने इल्म को एक लोगों के सामने अमली तौर पर पेश किया। और जाहिर है कि इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये जराइम जो हो रहे हैं, इनकी वजूहात पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर एहतियात है तो इलाज की ज़रूरत नहीं है, और एहतियात पे शायद कम खर्चा होगा, अगर आप इलाज पे खर्चा करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल में ये क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ ये जो जितने भी शोबाए आर्ट्स के जो दीगर फैकल्टी से अगर इंटीग्रेटेडली अप्रोच करें तो घर में बच्चों को किस तरह ट्रीट करना, बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों को कैसे ट्रीट करें, स्कूल कॉलेज और जामियात में उनकी साइकी को कैसे ग्रूम करना है, उनमें मनफी रुझानात आ रहे हैं तो उसको कैसे दूर करना है, उनकी काउंसलिंग तालीम इदारों में नहीं होती, उनकी काउंसलिंग करियर के लिए कुछ इदारे कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के बाद के डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, क्या उनके एप्टीट्यूड को मैट्रिक के उससे पहले ही असेस कर लेना चाहिए। हर एक की प्रोफाइलिंग हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, तो उसके लिए ख़ास एक एफर्ट शोबा तालीम को करना है, शोबा सेहत को भी करना है। ये सारी चीज़ें करनी, साइकेट्रिस्ट की विज़िट होनी चाहिए, बच्चों से उनका मकालमा होना चाहिए, बच्चे रुझान क्या है। अब देखें, हमारे छोटे बच्चे जो हम देखते हैं ना, वो ख़ास तौर पर बंदूक का खिलौना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर देखें, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला खिलौना बंदूक वाला है, एक गन है। ये क्यों हमारे बच्चों में माँ बाप इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे? आज उसने आर्टिफिशियल खिलौना गन पकड़ी, कल वो। तो ये सारी चीज़ों को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी, पार्लियामेंटेरियंस की भी जिम्मेदारी है कि ये जो, और हुकूमत की, कि फॉरेंसिक लैब, अब बेचारी ये काम कर रहे हैं। सिंध में कोई फॉरेंसिक लैब नहीं है, पंजाब में एक है, KPK में नहीं, बलूचिस्तान में। तो इंसदादे दहशतगर्दी कैसे होगी, इंसदादे जराइम कैसे होगा? ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी जजेस एंड विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। अदालतों में जजेस और विटनेस बेखौफ होकर फैसला, ये गवाही कैसे देंगे? ये सारी चीज़ें भी उन्हें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से मदरसा रिफॉर्म्स है, उनके ऊपर काम नहीं हुआ, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसके हमारा निसाब एक जैसा नहीं है। हमारे यहाँ ड्वेल या ट्रिपल किस्म का डाइकोटॉमी है, ट्राइकोटॉमी है। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से ये नहीं होने चाहिए। तो हमें निसाब पर तवज्जो देनी है। यानी काम की तो एक लंबी फहरिस्त है, मैं कहता चला जाऊँ, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लगा कि इन बच्चों की अपनी, जब ये ग्रो कर रहे हैं, जब ये प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों पर इनकी नज़र है। और मुझे बहुत खुशी हुई। और जो क्रिमिनोलॉजी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने ख़ास तौर पर बच्चों को ये जो मौका दिया है कि खेल का खेल है, मेले का मेला है और पढ़ाई की पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ करना, ये अच्छी बात है। फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था, जिन्होंने इस नुमाइश के अंदर विजिट भी किया है और जो यहाँ के तलबा और तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं, उनको सराहा। कराची एक्सपो सेंटर में हेल्थ एशिया नुमाइश जारी है। 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने किया। नुमाइश में 150 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनीज और अस्पतालों के स्टॉल्स भी लगाए गए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां पर हेल्थ एग्जीबिशन नुमाइश का इफ्तिताह सुबह वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने किया है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर 150 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से, मुख्तलिफ अद्वियात साज इदारों की जानिब से। जबकि इसके अलावा 50 से ज़ायद इंटरनेशनल ममालिक के यहाँ पे जो अफराद हैं वो भी इसमें शरीक हैं। तो यहाँ पे जहाँ मुख्तलिफ अस्पतालों के स्टॉल लगाए गए हैं, वहीं पर ये आँखों के अस्पताल का भी मुफ्त यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पे मुफ्त सर्जरीज़
मुफ्त दीगर सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। तो हम बात करेंगे काजी यासिर अली हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PBS के। पूरी दुनिया से मंदूबीन यहाँ पर आए हैं और इससे बड़ी जो है अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। अब हमारा अस्पताल है पेप्स हॉस्पिटल जो कि 1974 से कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कर रहा है। इसके अलावा हम आई के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब तक हम तकरीबन जो है कोई 2000 टीचर्स को ट्रेन कर चुके हैं और इसके अलावा 80,000 बच्चों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और हमारी जो है पूरे पाकिस्तान में जाके हम फ्री मेडिकल अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी जो है मुख्तलिफ कैंप्स करते हैं। हमारा जो है NGO वाहिद NGO है जो कि फ्री ब्रेस्ट कैंसर सर्विसेज दे रही है। फ्री ब्रेस्ट कैंसर जो है हम ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा अब तक 2013 से अब तक हम तकरीबन 350 जो है ओरल और मैक्सोफेशियल जो है सर्जरीज कर चुके हैं कैंसर की। जिन लोगों को मुंह का और खाने से मुंह का और पान का और वो खाने से गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है तो उसकी हम अभी तक फ्री सर्विसेज दे चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फ्री डायलिसिस यूनिट है, फ्री लैब है। कराची भर के तमाम जो बड़े अस्पताल हैं और फार्मा कंपनी को स्टॉल्स हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि इस तरह की नुमाइश का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मज़ीद शुबा तिब में बेहतरी आ सके। जी।